वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। इसके लिए फॉर्मूले आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में पहले नोट कर लें और उनको लर्न कर लें, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सुनिए ज़रा। देखिए, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें न्यूमेरिकल के लिए तो ध्यान रखें फॉर्मूले और यूनिट्स जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं वो ज़रूर आप लर्न कर लिया करिए। इससे फॉर्मूले को, क्वेश्चन को सीखने की स्पीड आपकी डबल होगी और इफ़िशियंसी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। न्यूमेरिकल्स कभी भी बिना फार्मूला लर्न किए मत करो। और लोग करते हैं क्या, एक पेज पे लिख लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उनमें ढूंढते हैं कौन सा फार्मूला एडजस्ट होगा। ये सबसे बैड हैबिट है। लिखिए, उनको लर्न करिए, फिर स्टार्ट करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, सुने जरा। एन अल्टरनेटिंग करंट, हमारा अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक ही चल रहा है। एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई I is equal to 50 sin 100 pi t। ये इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, हमें एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मीन करंट ड्यूरिंग हाफ पॉजिटिव साइकिल, मीन वैल्यू पता करनी करंट की। वर्चुअल करंट, देखिए ध्यान रखना, वर्चुअल करंट हो या फिर आपसे पूछा जाए इफेक्टिव करंट, इन सबका मतलब होता है आरएमएस वैल्यू, यानी हमें IRMS फाइंड करना है। देखो नाम सुन लेना, रूट मीन स्क्वायर करंट का दूसरा नाम क्या होता है, इफेक्टिव करंट या फिर वर्चुअल करंट। इस क्वेश्चन में वर्चुअल करंट बोला है, लेकिन मैं फाइंड क्या करूंगा, आरएमएस वैल्यू। एंड द करंट एट t इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड, और करंट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए तुम्हें जब टाइम हुआ हो 1/300। कुछ इस तरीके से। सबसे पहली चीज सुनिए, हमारा जो फॉर्मूला है यानी जो गिवन है हमें इक्वेशन, वो I इज इक्वल टू 50 sin 100 pi t है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जो I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t होता है उससे आप कंपेयर करेंगे। ध्यान रखना मेरी बात को, कंपेयर इट। आप जब कंपेयर करेंगे कुछ डेटा आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सुनिए जरा। I0 मिलेगा ना। I0 या V0 क्या होते हैं, पीक वैल्यूज। क्या होते हैं, पीक वैल्यूज। तो हमें फिलहाल करंट की देखो पीक वैल्यू मिल गई है और वो कितनी आई है, 50 एम्पियर। चूंकि करंट इसलिए एम्पियर लिख दिया। एक और चीज सुनिए, ओमेगा की प्लेस में यहाँ कितना है, देखो जरा आप, ओमेगा की प्लेस में 100 पाई है। देखिए ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट हमारा क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिमांड कर रहा है। क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं। तो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है 2πf। क्लास 11th में हो सकता है आपने 2πn सीखा हो, ठीक है, SHM वगैरह में, लेकिन यहाँ हम लोग f फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहे हैं तो 2πf लिखेंगे। अब आप कंपेयर करिए तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। f इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 100/2 यानी कि 50 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा भैया जी, 50 हर्ट्ज। यानी पहली चीज हमारी सॉल्व आउट हो गई, फ्रीक्वेंसी निकल आया है। सेकेंड पार्ट में देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में मीन वैल्यू ऑफ द करंट। अब हमारे पास फॉर्मूला मीन वैल्यू का होना चाहिए। मीन वैल्यू का फॉर्मूला भी आपको लर्न होगा तो आसानी रहेगी। आई मीन, किसी को याद है फॉर्मूला, I0 अपॉन पाई। आई मीन का जो फॉर्मूला होता है I0/पाई। I0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 50, और पाई की वैल्यू हमारी चाहो तो 3.14 या 22/7, जो तुम्हें अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। हम 2I0 अपॉन पाई, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 100/3.14। इसको आप इस तरह करेंगे, सॉल्व तो कर ही लेंगे, डिवाइड तो कर ही लेंगे। एक और चीज देखिए, हमारा इसके बाद वाला क्या पूछा क्वेश्चन, सुने जरा। वर्चुअल करंट, वर्चुअल करंट, इफेक्टिव करंट सेम बात है। तो वर्चुअल करंट अगर हमसे पूछा है तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हाँ VR, यहाँ करंट है तो IRMS कहेंगे। क्या कहेंगे आप, IRMS का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, I0/√2। I0 50 है, 50/√2 कर दीजिए। एक काम और कर सकते हो आप, वैसे तो लीव कर सकते थे लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √2 से ऊपर ये डिवाइड कर दीजिए तो फिर बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ हो जाएगा 50√2 और नीचे कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 25√2। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट आप चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 1.414 √2 की वैल्यू होती है।
इसको मल्टीप्लाई कर दें 25 से, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और 10 35, 25 4 जा 100 और 3 बच गया था हमारा, तो कितना हो गया 103, फिर 10 आ गया, 25 1 जा 25 और 10 35। तो इस तरीके से हमारे जो वैल्यू आई, डेसिमल लगा दीजिए 3 डिजिट पे, अप्रॉक्सीमेटली इतने एम्पियर्स में, क्योंकि हम लोग करंट फाइंड कर रहे थे ना अभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए एक और पार्ट है अभी हमारे पास, पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट और हमारा बचा हुआ है। हमसे क्वेश्चन करा द करंट एट t इज इक्वल टू 1/300। हमें करंट फाइंड करना, ध्यान रखिएगा, एट टाइम 1/300 सेकेंड। तो एक काम करो, जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को उठाइए और वहां इस इक्वेशन में जो टाइम दिया है हमें, उसकी वैल्यू कितनी रख दोगे आप? 1/300। इसी को हम यहीं पुट करते रहे। देखो हमें आई की वैल्यू मांगी गई है, तो 50 sin 100 पाई और t की प्लेस में 1/300। अब आप क्या करिएगा, 300 से तो कैंसिल हो जाएगा, देखो तो 50 sin π/3 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। और इस जो π/3 की वैल्यू होती है मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री की साइन में क्या वैल्यू होती है बताओ जरा? √3/2। ओके, अब आप सॉल्व करिए, तो 25√3। आप ऐसे भी लीव कर सकते हैं, बट थोड़ा और अच्छा करना चाहेंगे तो आप इसकी वैल्यू 1.732 या 1.73 रख करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, मुझे लग रहा है आप लोग नहीं कर पाएंगे। अप्रॉक्सीमेट 43 एम्पियर के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा लगा हो तो नोट करें। नमस्कार।